नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मैथ के सिलेबस के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा, जिसमें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 23 एवं 10 अंक और दोनों का योग 33 अंक होगा। इकाई 1 संख्या पद्धति, ये 5 नंबर का आता है पेपर में। और इकाई 2 बीजगणित, ये 18 नंबर का आता है क्वेश्चन पेपर में। नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति, ये 5 अंक का पूछा जाता है। नंबर 4 ज्यामिति, ये 12 नंबर का आता है पेपर में। नंबर 5 त्रिकोणमिति, नंबर 5 त्रिकोणमिति, ये 10 अंक का आता है पेपर में। और नंबर 6 मेंसुरेशन, ये भी 10 नंबर का आता है पेपर में। और नंबर 7 सांख्यिकी, ये भी 10 अंक का ही आता है पेपर में। चलो दोस्तों, अब एक एक अध्ययन करते हैं इसके बारे में। संख्या पद्धति में नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अथवा अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। इकाई 2 बीजगणित, इसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणनखंड विधि। 2 चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। नंबर 3 में द्विघात समीकरण, इसमें मानक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरणों का द्विघाती सूत्र द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविधकर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित प्रश्न। नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति, इसमें नंबर 1 रेखा निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र विभाजन सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल। नंबर 4 ज्यामिति में नंबर 1 पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। समरूप त्रिभुज की डिफिनेशन, उदाहरण, इसमें पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या काटती है। नंबर 2 त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। नंबर 3 पढ़ेंगे यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। नंबर 4 यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। नंबर 5 एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के
संगत कोण के बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला नंबर, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। अगला नंबर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगला नंबर, इसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। अब इसमें का अगला पार्ट है रचनाएं में पढ़ेंगे। नंबर 1, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। नंबर 2, एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना। अगला नंबर, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। अब इकाई 5 में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में नंबर 1, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 0 अंश और 90 अंश के बीच संबंध। इसमें दूसरा पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ, इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात होंगे। नंबर 3 में ऊंचाई और दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। उन्नयन अथवा अवनमन कोण केवल 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश होने चाहिए। इकाई 6 में पढ़ेंगे दोस्तों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मेंसुरेशन में पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। और नंबर 2 में पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसको 2 भागों में बांटा गया है। किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, शंकुछिन्नक। और इसका दूसरा पार्ट है एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न। दो भिन्न के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न। अब इकाई 7 में पढ़ेंगे सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका तथा बहुलक, संचयी बारंबारता, ग्राफ। ये 10 नंबर का आता है पेपर में। अब इसमें से दोस्तों 30% सिलेबस को काट दिया गया है, जिसमें से इकाई 2 बीजगणित में बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन, एग्लो
रिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। और समांतर श्रेणियों को भी काट दिया गया है। समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। ज्यामिति से भी कुछ प्रश्न काट दिए गए हैं, जिसमें वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, और दूसरा, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इकाई 5 त्रिकोणमिति से भी कुछ टॉपिक काटे गए हैं, जिसमें त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ हैं। सर्वसमीकाएँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। इकाई 7 से प्रायिकता को हटा दिया गया पूरी तरह से, जिसमें प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न। ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि कक्षा 10 की साइंस के सिलेबस से लिए गए थे।